Hello बच्चों, let's read the question. Two diodes are connected to a battery of EMF 12 volt and a load resistance of 10 kilo ohm as shown in the figure. Diode D1 conducts at 0.2 volt and diode D2 conducts at 0.5 volt. When a current flows in the circuit, the potential across load resistance will be. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. And here the key concept is forward biasing in diode. तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास दो डायोड D1 है, D1 एंड D2 विच आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट. तो इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास जो D1 है, D1 0.2 वोल्ट होने पर ही यहाँ पे कंडक्शन शो करता है एंड D2 shows the conduction when 0.5 volt potential is applied across it. Now अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है विद D1 एंड D2 जो कि आपस में यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन में हमको दे रखे हैं एंड इट इज कनेक्टेड टू 10 किलो ओम लोड रेजिस्टेंस. नाउ अगर हम देखें तो एज सून हमारे पास यहाँ पे जो D1 है, D1 में अगर 0.2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है, उस केस में जो D1 है it will starts conducting and जो D2 है it will not conduct, यानी वो हमारे पास यहाँ पे करंट को फ्लो नहीं करवाएगा. केवल जो करंट है it will pass through the D1 और यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस में हमारी करंट पास हो जाएगी. सो इस केस में अगर हम देखेंगे the current will flow from 12 volt to D1 to load resistance 10 kilo ohm. We can find out the potential अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस. तो हमारे पास जो लोड रेजिस्टेंस का पोटेंशियल होगा इट विल बी द EMF दैट इज 12 वोल्ट माइनस जो D1 है, D1 यहाँ पे 0.2 वोल्ट का पोटेंशियल ले रहा है ताकि इसमें से कंडक्शन हो पाए. सो वी विल माइनस 0.2 वोल्ट फ्रॉम हियर एंड द पोटेंशियल अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस विल बी 11.8 वोल्ट. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे वी कैन से the potential across load resistance will be 11.8 volt. Option C will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.